खबर की पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट में भारत और चीन का जिक्र किया गया है। पीआरसी से जुड़ी सुरक्षा विकास पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जुड़े सैन्य और सुरक्षा विकास पर यह रिपोर्ट कहती है कि 2022 में चीन ने एक सीमा रेजिमेंट तैनात की है। रिपोर्ट में 2020 के गलवान संघर्ष का भी जिक्र है। 2022 में तवांग के यांगत्से सेक्टर में झड़प का भी इसमें जिक्र किया गया है। और पेंटागन की इस वार्षिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि चीन द्वारा एलएसी पर अतिरिक्त तैनाती और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में कोई कमी नहीं आई है और चीन लगातार इस तरीके की हरकतें लंबे समय से कर रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आकाश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। आकाश, जिस तरीके से ये पेंटागन की रिपोर्ट सामने आई है और कहीं ना कहीं ये संकेत मिलते हैं कि जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, यानी कि जो विस्तारवादी नीति है, चाइना उससे बाज नहीं आ रहा है। क्या डिटेल्स हैं आकाश? बेशक ये एक एनुअल रिपोर्ट है और चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट इसे कहा जा रहा है और बीते दिन ही इसे पब्लिश किया गया। इस रिपोर्ट पे साफ तौर पर जिक्र है कि किस तरह से 2020 के जो गलवान में जो वाकया हुआ उसके बाद से चाइना की ओर से लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ वो की जा रही है और ये जो तमाम जो विकास के काम चाइना इन्हें कहता है, लेकिन बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ये जो काम हो रहे हैं ये सिर्फ लद्दाख सेक्टर में या कहें कि ईस्टर्न सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि और जो सेक्टर हैं, सेंट्रल सेक्टर, मिडिल सेक्टर है, माफ कीजिएगा, और वेस्टर्न सेक्टर है, उन सब जगहों पर तीनों सेक्टर्स में लगातार ये काम हो रहा है। और इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं न सिर्फ 2020 की जो गलवान क्लैश हुआ उसका जिक्र है, बल्कि 2022 में किस तरह से हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो यांगत्से सेक्टर है वहां पर किस तरह से एक झड़प हुई चाइनीज सोल्जर्स के बीच और इंडियन सोल्जर्स के बीच, और उस घटना का भी जिक्र है। कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जहां तक हम बात करते हैं कोर कमांडर लेवल बातचीत की, तो वो बातचीत जरूर हो रही है दोनों देशों के बीच में, लेकिन इस बीच चाइना लगातार बॉर्डर पर कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में लगा हुआ है, साथ ही साथ जिस तरह से उसकी तैनाती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जिक्र है कि किस तरह से कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड उसने तैनात करी है, साथ में डिवीजन की जो बेसिकली 2 डिवीजन तैनात की गई हैं बॉर्डर के पास, और कहीं ना कहीं इसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। 2022 के तमाम घटनाओं का इसमें जिक्र है, किस तरह से तमाम काम बॉर्डर के साथ साथ किए जा रहे हैं और इसमें किस तरह से कमी नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आकाश, तो अगर आसान शब्दों में इस पूरी चीज को समझा जाए तो क्या हम ये मान सकते हैं कि विकास की आड़ में जिस तरीके से चाइना अपने बुनियादी ढांचे को उसे विकसित करने का काम कर रहा है, नई सड़कें बना रहा है, पड़ोसी भूटान में विवादित क्षेत्रों में नए गांव बना रहा है, जो पेंगोंग झील है वहां एक अन्य पुल बना रहा है, इस तरीके से विकास की आड़ में जो यहाँ पर पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं ना कहीं चीन की उन आकांक्षाओं को दर्शाता है। बेशक देखिए, जहां तक चाइना की बात होती है तो चाइना की नीतियों के बारे में और कहें कि किस तरह से कोशिश चाइना की रहती है उसके विषय में सबको पता है, सबको ज्ञात है। और 2020 में हमने जिस तरह से चाइनीज हरकत देखी उसके बाद से कहीं ना कहीं भारत की ओर से भी सतर्कता बढ़ती जा रही है और हमारी तरफ से भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि किस तरह से बेशक एक तरफ तो डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों देशों के बीच में 20वें दौर की जो कमांडर लेवल टॉक्स हैं वो हुई हैं रिसेंटली, अभी बातचीत हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई हल नहीं निकला। और दूसरी तरफ किस तरह से लगातार चाइना की ओर से न सिर्फ जवानों को तैनात किया जा रहा है बॉर्डर पर, बल्कि तमाम तरीके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कदम हैं, जिसमें हेलीपैड बनाना हो, जिसमें नए गांवों की बसावट हो, और इस तरीके के जो काम हैं वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश, एक आखिरी सवाल, भारत के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? जहां तक भारतीय सेना की बात है तो हमारी ओर से भी तैयारियां हैं और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर चाइना ने वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है तो भारत की ओर से भी डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। और
भारतीय सेना की जहां तक बात होती है तो हर चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार होती है और यही कारण है कि 2020 के बाद से जिस तरह से हमने चाइना का बढ़ता हुआ डिप्लॉयमेंट देखा है लद्दाख में, उसी तरह से भारतीय सेना भी वहां पर मुस्तैदी से खड़ी है और यही कारण है कि 2022 में जब हमने अरुणाचल प्रदेश की घटना देखी तो उसमें मुंहतोड़ जवाब चाइना के जवानों को दिया गया और यही कारण है कि उस घटना में कहीं ना कहीं चाइना के जो जवान थे वो कहीं ना कहीं ज्यादा घायल हुए, उनकी तरफ जो इंजरीज थी वो ज्यादा थी और इस बात का जिक्र बाकायदा इस रिपोर्ट में किया गया है। तो जहां तक हमारी तैयारियों की बात है तो पूरी तरह से मुस्तैद है भारतीय सेना और तैयारियों में कोई कमी नहीं आने देंगे, ये भी अधिकारियों का दावा है। बिल्कुल आकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत